आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों में चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। सांस और संकल्प से बस आपके गुणगान हों। स्वप्न में भी इनका कोई मानना अभिमान हो, मानना अभिमान हो। लोकहित का ध्यान हो, कल्याणमय चिंतन करें। आपके कदमों में चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। हम करें निष्काम सेवा, आपकी होकर रहे। मन वचन और कर्म अपने सेवा में तत्पर रहे। सेवा में तत्पर रहे। दिल के दर्पण से सभी नित आपका दर्शन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। नैनों में हरदम तेरा भी नज़ारा छाया है। एक तू ही तो है ख्वाबा, सदा ही मन को भाया है, सदा ही मन को भाया है। दिव्य दुनिया ने दिखाई, दैवी गुण धारण करें। आपके कदमों में चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। ओम शांति। ओम शांति।
आज बाबा कहते मीठे बच्चे सावधान हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन, ये कहना भी देह अभिमान है। समय के साथ बाबा भिन्न भिन्न तरीके से हमको सावधान करते रहते हैं, भिन्न भिन्न युक्तियों से कहते रहते बच्चे काल नगारा बज जाए फिर पछताए क्या। अभी 2-3 दिन पहले भूकंप आया, कितने लोग मर गए, पता था उनको, दिल्ली तक पहुंच गया था उसका स्केल, थोड़ा और तेज आ जाता तो यहाँ कितनी देर लगती। इसलिए रोज बाबा सावधान करते बच्चे, मनुष्य आत्माओं से तो बच जाओगे कोशिश करके, परंतु प्रकृति के प्रकोप से तो कोई भी नहीं बच सकता। वैसे तो अनसर्टेनली युग में हम जी रहे, कहीं पे भी बचाव नहीं है। कल हम जा रहे थे, इतनी जोर से मोटरसाइकिल वाला था बेचारा, गाड़ी बिल्कुल चकनाचूर हो गई, जोर से उसने मोटरसाइकिल में मारा, आमने सामने। बच गया मोटरसाइकिल वाला, लेकिन गाड़ी चकनाचूर हो गई। अब दोनों ये सोच के थोड़े निकले थे, इसलिए समय के साथ कब कहाँ किस मोड़ पर जिंदगी की शाम हो जाए पता नहीं। इसलिए इस धरा पे सब कुछ धरा रह जाएगा, इसलिए जितना जीवन जीना है उसको एंजॉय करके खुशी खुशी बैलेंस के साथ, संतुलन के साथ, ज्ञान योग धारणा सेवा सबका बैलेंस करते हुए जीव, जिससे किसी तरह का अगर आत्मा शरीर छोड़ भी दे तो उसको पीछे अर्थी के चारों तरफ घूम के ये पछतावा ना हो कि दोबारा घुस जाऊं इसमें, फिर मैं ये करके आ जाऊं। क्योंकि एक बार शरीर छोड़ने के बाद दोबारा तो उसमें घुस नहीं सकती, आ नहीं सकती, फिर गोल गोल घूमते रहेंगे उसके चारों तरफ। इससे तो पहले ही गोल गोल घूम लो, क्यों भाई, बाद में घूमो उसके चारों तरफ, फिर जहाँ जहाँ छिपा के रखा होगा वहाँ भी वो देखेगी जाके ये भी रखा है, फिर ये भी देखेगी कि कौन मिसयूज कर रहा है, तो उस समय तकलीफ बहुत होगी कि मैंने इतनी मेहनत से ये किया और ये इसको ऐसे ही उड़ा रहे हैं, ऐसे ही खत्म कर रहे हैं। काश मैं एक बार चला जाऊं फिर सब कुछ सफल करके आ जाऊं। तो इसलिए सफल करो ना करो, परंतु अपनी जिंदगी जो बाबा ने दी है, परमात्मा ने दी है, उसको खुशी के साथ ज्ञान योग भक्ति करो, योग करो, ज्ञान करो, पूजा करो, पाठ करो, नित्य करो, नियम करो, लेकिन ये अफसोस तो ना हो कि हम संसार से खाली हाथ ही चले गए, कुछ कमाई करके नहीं गए। इसलिए बाबा समय के साथ हमको रोज इशारा देते हैं, अटेंशन प्लीज,
फिर बाबा पूछ रहे हैं, भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है कैसे? भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है कैसे? तो बाबा बता रहे हैं, भारत बाप का बर्थ प्लेस होने के कारण अविनाशी खंड है। इस अविनाशी खंड में सतयुग और त्रेता युग में चैतन्य देवी देवता राज्य करते हैं। उस समय के भारत को शिवालय कहा जाता है। फिर भक्ति मार्ग में जड़ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते। शिवालय भी अनेक बनाते हैं। तो उस समय भी तीर्थ है। इसलिए भारत को अविनाशी तीर्थ कह सकते हैं। गीत है रात की राही तक मत जाना। ओम शांति। ये कौन सावधानी दे रहे हैं कि थक मत जाना, ओ रात के राही। ये शिव बाबा कहते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो समझते हैं हमारा तो शिव बाबा ही है, उनसे हमारा कनेक्शन। परंतु वह भी सुनाएंगे तो जरूर ब्रह्मा मुख से ना। कई समझते हैं शिव बाबा हमको डायरेक्ट प्रेरणा करते हैं, परंतु ये समझना भी रॉन्ग है। शिव बाबा शिक्षा तो जरूर ब्रह्मा के द्वारा ही देंगे। तुमको समझा रहे हैं कि बच्चे तक मत जाना। भले तुम्हारा शिव बाबा से कनेक्शन है। शिव बाबा भी कहते हैं मन मना भव। ब्रह्मा भी कहते हैं मन मना भव। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी कहती हैं मन मना भव। शिव बाबा भी कहते हैं मन मना भव। और ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं और ब्रह्मा कुमारियां भी कहती हैं। परंतु सावधानी देने के लिए मुख तो चाहिए ना। कई बच्चे समझते हमारा तो उनसे कनेक्शन है, परंतु डायरेक्शन तो ब्रह्मा के द्वारा ही देंगे ना। अगर डायरेक्शन आदि डायरेक्ट मिलते रहे तो फिर यहाँ आने की दरकार ही क्या है। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको ये ख्यालात आते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तो हमारे द्वारा भी तो कह सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा बिना तो कनेक्शन हो ही नहीं सकता।
ब्रह्मा, वह ब्रह्मा कुमार कुमारियों से रूठते हैं तो फिर ऐसे कहने लग पड़ते हैं। योग तो शिव बाबा से ही रखना है ना। बाप को बच्चों को शिक्षा सावधानी देने के लिए कहना पड़े। बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं? बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं? तुम टाइम पर क्लास में क्यों नहीं आते हो? इसलिए मैं रुक गई। मैंने कहा बाबा की नजर पहुंच गई है। क्यों रमन भाई? टाइम पर क्लास बस सत्यम के लिए लेट हो जाते हैं। इसको छोड़ के फिर ये बिल्कुल सामने में ही आके खड़ा होता है। मैंने कहा एंटर किया बेचारों ने। सोचेंगे दीदी बोल रही। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह 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 वाह, कमाल है आपकी। इतना प्यार करता है बाबा सैलम। देखा बाबा की नजर दे, इतना प्यार करता है। बाबा समझाते हैं तुम टाइम पर क्लास में नहीं आते हो। किसने कहा ये? दीदी ने कि निरा दीदी ने? शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों ने कहा। दोनों का शरीर तो एक ही है ना। तो कहते हैं सावधान होकर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। ऊंचे से ऊंच तुमको बाप पढ़ाते हैं ना। सत्यम स्कूल में पढ़ने जाता है, लेट जाता है, चलता है? फिर यहाँ लेट आते हो तो चलता है। तो यहाँ शिव बाबा की नजर पड़ जाती है। बाबा कहते हैं ऊंचे से ऊंच बाप पढ़ाते हैं। पहले पहले महिमा ही शिव बाबा की करनी है। उनकी महिमा बड़ी भारी है, बेअंत महिमा है। उनकी महिमा के बहुत अच्छे अच्छे अक्षर हैं, परंतु बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं। विचार सागर मंथन कर शिव बाबा की पूरी महिमा लिखनी चाहिए। न्यू मैन किसको कहें? यूं तो हेवनली न्यू मैन श्री कृष्ण है, परंतु इस समय ब्राह्मणों की चोटी गाई हुई है। बच्चों को रचा जाता है तो शिक्षा भी दी जाती है। अगर लक्ष्मी नारायण को न्यू मैन कहें तो उनको शिक्षा देने की फिर दरकार ही नहीं है। तो अब न्यू मैन कौन है? ये बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। वह बाप है सर्वशक्तिमान, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। ये वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी अक्षर बाबा की महिमा में लिखना भूल जाते हैं। भारत की भी महिमा की जाती है ना कि भारत अविनाशी तीर्थ है। कैसे? तीर्थ तो भक्ति मार्ग में होते हैं, तो इनको अविनाशी तीर्थ कैसे कह सकते हैं? अविनाशी तीर्थ कैसे? सतयुग में हम इनको तीर्थ कह सकते हैं। अगर हम इनको अविनाशी तीर्थ लिखते हैं तो कैसे? क्लियर कर समझाया जाए कि हाँ, सतयुग त्रेता में भी ये तीर्थ हैं, द्वापर कलयुग में भी तीर्थ हैं।
अविनाशी कहते हैं तो चारों युगों में सिद्ध कर बताना पड़े। तीर्थ आदि तो होते हैं द्वापर से, फिर हम लिख सकते हैं। भारत अविनाशी तीर्थ है। सतयुग त्रेता में भी तीर्थ है जहां चैतन्य देवी देवता रहते हैं। यहाँ है जड़ तीर्थ, वह है चैतन्य सच्चा तीर्थ। जब शिवालय है, ये बातें बाबा ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। भारत है अविनाशी खंड, बाकी सब विनाश हो जाते हैं। ये बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। पतित पावन बाप यहाँ आते हैं, जिनको पावन देवी देवता बनाते हैं, वही फिर इस शिवालय में रहते। यहाँ बद्रीनाथ अमरनाथ पर जाना पड़ता है। वहां तो भारत है ही तीर्थ स्थान ना। कोई अमरनाथ बद्रीनाथ पे तीर्थ करने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वहां शिव बाबा है। शिव बाबा तो अभी ही है ना, अभी की सारी महिमा है। शिव बाबा का ये बर्थ प्लेस है। ब्रह्मा का भी बर्थ प्लेस हो गया, शंकर का भी बर्थ प्लेस नहीं कहेंगे। उनको तो यहाँ आने की दरकार ही नहीं। वह तो निमित्त बना हुआ विनाश अर्थ है ना। विष्णु आते हैं, जबकि दो रूप से राज्य करते हैं, पालन करते हैं, पालना करते हैं। विष्णु के दो रूप युगल दिखाए हैं, उनकी ये विष्णु प्रतिमा है। वह तो सतयुग में आते हैं ना, तो हमको महिमा एक बेहद के बाप की करनी पड़ती है। वही तो एक है जो हमको पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाने वाला। वही तो एक है जो हमको पुरानी दुनिया से बचाने वाला है। वह लोग तो धर्म स्थापकों को सेवियर कहते हैं। क्राइस्ट बुद्ध आदि को भी सेवियर कह देते हैं, रक्षा करने वाला, बचाने वाला। समझते हैं वो शांति स्थापन करने आए थे, परंतु वो कोई भी शांति स्थापन नहीं करते, किसको दुख से छुड़ाते नहीं। उनको तो धर्म की स्थापना करनी, उनके पिछाड़ी उनके धर्म वाले भी आते जाते रहते है ना। अगर वो शांति स्थापन करने वाले होते या विश्व में प्रेम फैलाने वाले होते, क्राइस्ट ने आकर के हमको पाठ पढ़ाया क्या, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, है ना। प्रेम ही परमात्मा है। और सबसे ज्यादा डिस्प्यूट कहाँ होते हैं, फैमिली प्यार से रह ही नहीं सकती। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ाया, और सबसे ज्यादा हिंसा कहाँ होती है, जहां महात्मा बुद्ध ने प्रचार किया उसी कंट्री में। वहां का तो समाचार सुनोगे ना तो दंग रह जाओगे। इतना नीचे गिरावट है, इतना नीचे गिरावट है। कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू सब कुछ खाते हैं, वो तो खाते ही हैं। बच्चों को भी ओवन में सेक सेक के खाते हैं। ऐसे बच्चों को उन्होंने बना लिया है कि बच्चे मशीनरी की तरह से। बहुत गिरावट हिंसा की, तो वहां बच्चे को बच्चा थोड़ी समझते हैं। कितना गिरावट आई हुई है, आप ये देखो कितना गिरावट।
और महात्मा बुद्ध ने पाठ क्या पढ़ाया? अहिंसा परमो धर्म। तो बाबा कहते जो धर्म स्थापक आए वो किसी को ना तो शांति स्थापन कर सके ना किसी को दुख से छुड़ा सके। शिव बाबा ही आते हैं जो संसार में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, धर्म और राज्य सत्ता भी एक के हाथ में देकर जाते हैं। उनके पिछाड़ी उनके धर्म वाले आते जाते हैं। ये सेवियर अक्षर बहुत अच्छा है, ये भी जरूर डालना चाहिए। ये चित्र जब बेलायत में प्रत्यक्ष होंगे तो सब भाषाओं में निकलेंगे। वो लोग पोप आदि की कितनी महिमा करते, प्रेसिडेंट आदि मर जाते तो कितनी महिमा करते। जो जितने बड़े आदमी उतनी उनकी महिमा होती है। लेकिन इस समय तो सब एक जैसे हो गए। भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। ये सब तो आत्मा अपने बाप को ही गाली देती है कि हम सब बाप हैं। ऐसे तो लौकिक बच्चे भी कह ना सके हम ही बाप हैं। हाँ, वो अपनी रचना का बाप हो सकते हैं, लेकिन बाप के बाप थोड़े हो सकते। यहाँ तो हम सब आत्माओं का बाप एक ही है, हम उनके बाप नहीं बन सकते, उनको बच्चा कह नहीं सकते। हाँ, ये तो ज्ञान की रमत गमत होती जो कहते शिव बालक को वारिस बनाते। इन बातों को कोई विरला समझने वाला समझे। शिव बालक को वारिस बनाए उन पर बलिहार जाते हैं। शिव बाबा पर बच्चे बलिहार जाते हैं ना, ये एक्सचेंज होती रहती है ना। तुम बाबा पे बलिहार जाते, बाबा तुम पे बलिहार जाते। इस संगम युग पर कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा है। तुम एक देते हो, वो 10 देता है, 10 गुना देता है, 100 गुना देता है, पदम गुना देता है। तुम उसके आगे क्या दोगे? सूरज को चिराग दिखावे और कोई कहे चिराग कि मैं रोशनी देता हूँ, सूरज के आगे हजारों चिराग जला लो तो भी सूरज जैसी कोई रोशनी दे सकता है? दे सकता है? नदियों के जागे जाकर के कहे कि मैं तुमको जल चढ़ाने आया हूँ, क्या लगेगा? ऊंट के मुंह में कहावत चली आई है, कहते ऊंट के मुंह में जीरा। तो शिव बाबा की महिमा योगी तो कोई बन ही नहीं सकता है। शिव बाबा तो शिव बाबा ही है ना। वर्षा देने का महत्व है। बाप कहते हैं बच्चे देह सहित जो कुछ भी है ना तुम्हारे पास, उन सब का मुझको वारिस बनाओ। परंतु देह अभिमान टूटना कईयों का बहुत मुश्किल। देखो कितनी गहरी बात है। देह सहित तुम बाबा को अपना बना लो सब कुछ, तो इस देह की भी रक्षा कौन करेगा? जब उसका शरीर है तो वो संभालेगा ना, मैं थोड़ी ही संभालूंगी। अगर इसको कोई नोक झोंक होती है कर्म भोग के अनुसार, डॉक्टर की व्यवस्था भी वही करेगा ना इसको ठीक करने की। इसको दाना पानी जो चाहिए उसकी व्यवस्था भी वही करेगा ना। इस शरीर को जो कुछ भी चाहिए, कपड़ा, वस्तु, खाना पीना, देख रेख, तो जिसका शरीर है वो देख रेख करेगा ना। बशर्ते कोई इतना देह सहित उसके ऊपर बलिहार जावे, वारी जावे, कुर्बान जावे, समझे कि सचमुच ये सब कुछ तन मन धन सब कुछ उसका है। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी। जितना हम बाबा के ऊपर समर्पण भाव से जीवन जिएंगे ना, ऑटोमेटिक बाबा अपने आप सब कुछ कराता जाता है, सब कुछ कराता है, सब कुछ।
अब हम दोनों बहनें बाबा के घर में रहती है ना, हमारे नाम से कोई अकाउंट नहीं है, कोई मनी बैलेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो बाबा को पता है इनके पास तो है नहीं, तो क्या करेगा वो? कल किसी से बात चल रही थी, मगर लोग आकर के बोलते हैं सब कुछ तो है इनके पास, ऐसे ही बोलती रहती है। मैंने कहा हाँ वो सही तो बोलते हैं, जिसके पास इतना रखा है तुम्हें दिखता ही नहीं है, वो है किसकी? तो उसको जब पहले ही सब कुछ समर्पण कर दिया है, रखा ही नहीं है अपने पास, तो अब सिरदर्दी किसकी है? मैं एक खर्चा करूं या मैं 10 खर्चा करूं, या मैं, अब उसको ये भी पता है कि कहाँ हो रहा है ना, उसकी ही सेवा में हो रहा है, तो वो क्या करेगा? उसके लिए ही हो रहा है, अपने लिए तो हो नहीं रहा, शरीर के लिए तो हो नहीं रहा। जब शरीर ही उसका है, ये तन भी उसका है, ये मन भी उसका है, जो कुछ उसका है, तो इसकी केयर भी कौन करेगा? जो जरूरत होगी आप ही को, जो अपने आप व्यवस्था करेगा, कहाँ से करना है, कैसे करना है, तुम क्यों सोचते हो, है ना? तो बाबा कहते अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करे, तब देह अभिमान टूटे। देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। हम आत्मा अविनाशी हैं, हम अपने को शरीर समझ बैठे हैं, अब फिर अपने को आत्मा समझना, इसमें मेहनत है। हम अपने को शरीर समझ बैठे हैं, बड़े ते बड़ी बीमारी है देह अभिमान की। अपने को आत्मा समझ, जो परम पिता परमात्मा को याद नहीं करते हैं, अंडरलाइन करो, जो अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद नहीं करते हैं, तो उनके विक्रम विनाश नहीं होते, विक्रम खत्म नहीं होते। बाबा समझाते हैं, अच्छी रीति पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। श्रीमत पर चलना चाहिए, नहीं तो श्री श्री के दिल पर चढ़ना असंभव है। दिल पर चढ़े तो तख्त पर बैठेंगे ना। देखो आप बाबा के घर में आते हो, ठीक है ना, बार की बार बाबा से मिलो, मुरली सुनो, जाओगे, आओ बाबा से मिलो, बैठो, मुरली सुनो और जाओ। लेकिन अगर दिल से दिल मिलता हो दीदियों के साथ, बाबा के साथ, तो अंदर आओगे तो चाय पानी भी पियोगे, तो टोली भी खाओगे, तो सौगात भी मिलेगी। बाहर से बाहर आने वाले को क्या मिलेगा? कोई परिवार की तरह बैठेगा तो उसको कुछ मिलेगा ना। दुनिया में भी क्या होता है, जो आपके साथ संबंध जोड़ेगा तो कुछ होगा ना लेन देन, नहीं तो कैसे होगा? लेन देन तो तभी होगा ना। तो बाबा कहते दिल पर तब चढ़े जब तख्त पर बैठे। पहला स्टेप श्री श्री की श्रीमत पर चले। दूसरा स्टेप दिल तख्त पर कब बैठेगा? जब शिव बाबा की दिल पर चढ़ेगा। बहुत रहम दिल बनना है। मनुष्य बहुत दुखी है, देखने में बहुत साहूकार है। अब देखो घर घर की कहानी। आज अगर हमारे समाज में कोई हमको कहे कि गरीबी है, मैं कहती 0% भी गरीबी नहीं है ना। वो साइकिल पे चलने वाला, सड़क पे चलने वाला, काम करने वाली काम वाली के पास भी 10,000 का मोबाइल है, 20,000 का मोबाइल है। किस बात की गरीबी है बताओ? तुम्हारे घर के बुजुर्गों के पास नहीं भी होगा, उनको बेचारों को इतना छोटा सा दे रखा होगा, और तुम्हारे घर में जो काम वाली आती है उसके पास
कोई नौकर चाकर है उसके पास, किस बात की गरीबी है फिर बताओ। अभी हम कहाँ गए थे थोड़े दिन पहले, बड़ा साधारण सा घर था, एसी लगा हुआ था उसके घर में। तुम्हारे घर के बुजुर्गों के कमरे में शायद नहीं भी लगा होगा, जिन्होंने तुम्हें जायदाद दी है, संपत्ति दी है, सब कुछ दिया है ना। और एक साधारण सा परिवार जो काम करने जाता है, दिहाड़ी मजदूर, उसके घर में एसी लगा हुआ है, तो गरीबी है? गरीबी नहीं है, गरीबी नहीं है। कोई कहे कि गरीबी गरीबी नहीं है, मन की गरीबी है, मन में विकार है, लोभ लालच। बाबा कहते देखने में बहुत साहूकार है, परंतु अंदर से बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। पोप को देखो कितना मान होता है, बाबा कहते मैं कितना निरंकारी हूं। वह लोग थोड़े ऐसे कहते मेरे स्वागत में इतना खर्चा नहीं करो। कोई पोप आता है, कोई कितना कितना किसी के भी आने पर कितना खर्चा करते हैं। बाबा तो कहाँ जाते हैं तो पहले ही लिख कर दे देते हैं, कोई भी भपका आदि नहीं करना। लोगों का देखो कितना खर्चा होता है। स्टेशन पर सबको नहीं आना है क्योंकि हम ही गुप्त हैं, ये भी कहने की दरकार नहीं है, कोई जानते थोड़े ही है कि ये कौन है, और सभी को जानते हैं। शिव बाबा को बिल्कुल नहीं जानते तो गुप्त रहना अच्छा है ना। जितना निरहंकारी उतना अच्छा। तुम्हारी नॉलेज ही है चुप रहने की। बाप की बैठ तुमको दिल से प्यार से महिमा करनी है। उनसे ही समझ जाएंगे कि बाप पतित पावन सर्वशक्तिमान है। बाप से ही वर्षा मिलता है, ये बच्चों के सिवाय और कोई कह न सके। तुम कहेंगे शिव बाबा से हमको नई दुनिया का वर्षा मिल रहा है, चित्र भी है। इन देवताओं जैसा हम बनते, शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं, इसलिए शिव बाबा की महिमा करते। एम ऑब्जेक्ट कितना क्लियर है, देने वाला वो है, ब्रह्मा द्वारा सिखलाते हैं। चित्रों पर समझाना है, चित्र शिव के भी चित्र कितने बनाए, बाप आकर पतित से पावन बनाए, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। यहां से चीज ले जाते हैं, वहां जाकर डेकोरेट कर रखते हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज है। कपड़े के पर्दे तो बहुत काम की चीज है। इन चित्रों में भी करेक्शन होती रहती है, तो सेवियर अक्षर बहुत जरूरी है। और कोई ना कोई सेवियर, बाबा कहते हैं और कोई तो ना तो सेवियर है न पतित पावन है। भले पावन आत्माएं आती हैं, परंतु वह कोई पावन थोड़े ही बनाती। उनके धर्म वालों को तो नीचे ही पार्ट में आना। ये पॉइंट सेंसिबल बच्चे जो हैं वही धारण कर सकते। श्रीमत पर पूरा नहीं चलते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो फिर फेल हो जाते हैं। स्कूल में मैनर्स भी देखे जाते हैं ना कि इनकी चलन कैसी है। देह अभिमान में सब विकार आ जाते हैं, फिर धारणा कुछ भी नहीं होती। अब बाबा प्यार करे तो किसको करे? किसको? आप में से कोई है जिनको बाबा प्यार करता है? हाँ? है कि आप बाबा को प्यार करते हो? चेक कर लो, चेक करो सच्चे दिल से कि अभी तक हम बाबा को प्यार करते आ रहे हैं कि बाबा हमें भी प्यार करता है। हाथ नहीं उठवा रही, चेक कर लो बस। बाबा कहते
स्कूल में मैनर्स देखे जाते हैं कि इनकी चलन कैसी है। देह अभिमान से सब विकार आ जाते हैं। जहां देह अभिमान आया वहां सभी विकार आ जाते हैं। सारे विकार आ जाते हैं। फिर धारणा कुछ भी नहीं होती। आज्ञाकारी बच्चों को ही तो बाबा प्यार करेंगे ना। चेक करो, अपनी मनमत से चल रहे हो, परमत से चल रहे हो, आसवी मत पर चल रहे हो, तो क्या बाबा प्यार करेंगे? बाबा ने कौन सी मुरली में कहा कभी कभी क्लास में आओ? कहा है? बाबा ने कहा है जब मन आए तब आ जाओ, जब मन आए चले जाओ? क्या है बाबा? पुरुषार्थ बहुत करना है। पुरुषार्थ बहुत करना है। किसको भी समझाना है तो पहले पहले बाबा की महिमा करनी। और बाबा चार्ट लिखने को क्यों कहता है? अमृत वेले से चेक करो, ये आज्ञा पालन किया, अमृत वेला किया, और उसमें भी आज्ञा है मुझे जागते हुए सतो प्रधान अवस्था में अमृत वेला करो। मैं उठ तो गया, उठ तो गई हूँ। बाबा ने थोड़ी कहा नमाज पढ़ो या मुर्गी बन के दाना चुगो, ऐसे ऐसे। तो अमृत वेला हुआ क्या? तो आज्ञा पालन हुआ क्या? शेर की तरह जागृत होके अगर मैंने अमृत वेला किया और टाइम पर किया तो बाबा की नजर मेरे ऊपर जाएगी। वो आया था दृष्टि देने और मेरी आंखें थी बंद, तो कैसे दृष्टि से ताकत तो दृष्टि से मिलेगी ना। गंधारी ने बेचारी ने सारा उम्र तक एक ही कर्म की सजा भोगी। क्या? एक ही कर्म की सजा भोगी। धृतराष्ट्र से शादी करके अंधे की औलाद, अंधा। अब धृतराष्ट्र ने भी पूरी उम्र तक सजा भोगी। किस बात की? उसकी मां जब उसको वरदान मिल रहा था तो अपनी आंखें खोल ली थी। सुनिए ना कहानी। एक ही गुरु था, एक ही गुरु था जिन्होंने दोनों पत्नियों को दृष्टि दिया। दिखाते हैं ना कौरव और पांडव, कोई कुक वंशावली नहीं दिखाते हैं, दृष्टि वंशावली दिखाते हैं कि दृष्टि से पैदा हुए। एक की माँ ने आंख खोली तो 5 पांडव पैदा हुए, और एक की माँ ने आंख बंद करी तो उसका बाप अंधा पैदा हुआ, धृतराष्ट्र अंधा पैदा हो गया। तो कसूर किसका था? किसका था? धृतराष्ट्र का। कसूर किसका था? उसकी माँ का कहेंगे। कहने में तो माँ ही आएंगे। अब गुरु का तो कोई दोष नहीं था ना इसमें। गुरु तो कहा कि तुम दृष्टि लो, है ना। तो बाबा अमृत वेले हमको दृष्टि देने आता है और हमारी आंखें बंद है, तो बाबा क्या करेंगे? बाबा अमृत वेले आके हमें दृष्टि देके हमारे को प्रकाश देता है, लेकिन मेरी आंखें ही बंद है तो ताकत कहां से मिलेगी? सतगुरु शिव बाबा आके सुबह वरदान देते हैं, और मैं ही सुबह आकर के बाबा के घर में योग नहीं कर रही हूँ, मुरली ढंग से नहीं सुन रही, अमृत पान नहीं कर रही हूँ। अमृत पिलाता है वो सुबह आके हमको, जब मैं उसको ढंग से पी नहीं रही हूँ तो मेरी आत्मा शक्तिशाली कहां से बनेगी? मुझे शक्तिशाली बनाना है, अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, तो बाबा की मुरली क्या है? अमृत है। तो मैं इसको ढंग से पीऊंगी तो मैं आत्मा शक्तिशाली बनूंगी ना। जब मैं इसको ढंग से पी नहीं रही हूं तो शक्तिशाली कैसे बनूं? आधा पी लिया, आधा छोड़ दिया। किसी भी डॉक्टर की दवाई करते हैं तो वो क्या करता है? ये पुड़िया ले जाओ, ना होती पुड़िया है, क्या कहता है? ये पुड़िया ले जाओ, 3 टाइम तुमने खानी है, लेकिन इसके साथ तुमने ये पानी के साथ खानी है, दूध के साथ खानी है ना। ये ठंडे पानी के साथ खानी है, ये गर्म पानी के साथ खानी है,
लेकिन एक बात और याद रखना, जब तक ये दवाई खाओगे तब तक तुम्हें परहेज रखनी है, खटाई भी नहीं खानी है। तुमने ऐसी वैसी जो चीजें वो लिस्ट देता है ये नहीं खानी है। और हम क्या कर रहे हैं, गर्म वाली हमने ठंडे से पी लिया, ठंडे वाली हमने गर्म से खा ली, क्या फर्क पड़ता है? दूध वाली पानी से खा ली, पानी वाली दूध से खा ली, क्या फर्क पड़ता है? और परहेज के नाम पर दवाई भी खाते रहे, घटाई भी खाते रहे, और फिर डॉक्टर के पास पहुंच गए, वैद्य जी वैद्य जी आपकी गुड़िया ने काम नहीं किया है। अब पुड़िया कैसे काम करेगी? पुड़िया में कोई जादू है क्या? ये कागज की मुरली में कोई जादू है क्या? इस कागज की मुरली में कोई जादू नहीं है, धोखे में मत रहना। अगर ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म परमपिता परमात्मा से मैंने मिलन बनाया और सुबह क्लास जो भाई बहन नियमित ढंग से ये समझ के सुनते हैं कि शिव बाबा मुझे अमृत पिला रहा है, तो उसकी आत्मा शक्तिशाली नहीं बने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चैलेंज करो, उसकी आत्मा शक्तिशाली बनेगी, लेकिन मनमत से चल रहे हो तो नहीं बनेगी। गर्म को ठंडे से ठंडे को गर्म से, दूध को चाय से चाय को दूध से, ऐसे नहीं होता, ऐसे आत्मा शक्तिशाली नहीं बनती। फिर भरतपुरी लोटा होता है, देखा? भरतपुरी लोटा देखा? क्या कहते हैं भरतपुरी लोटे को? उसमें ना नीचे तली नहीं होती, रखने वाली तली नहीं होती, वो गोल गोल इधर करो तो इधर लुढ़क जाता है, इधर करो तो इधर लुढ़क जाता है। वो सारी उम्र वो बच्चे जो है ना बस मन से चलते रहते, फिर बाबा उनको कैसे प्यार करेगा बताओ? तो बाबा कहते आज्ञाकारी बच्चों को बाबा बहुत प्यार करते हैं, बहुत पुरुषार्थ करना है। बाप की महिमा अलग है, ये भारत बड़ा तीर्थ स्थान है, सबको सिद्ध करके बताना है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। ऐसे तो बैठ बच्चे समझाओ सबको तो मनुष्य चकित हो जाएंगे। भारत जैसा तीर्थ, भारत को कौड़ी जैसा किसने बनाया? इसमें समझाने विचार सागर मंथन की बड़ी दरकार है। बाबा तो झट बतलाते, इसमें करेक्शन होनी चाहिए। बच्चे बतलाते नहीं है, बाबा करेक्शन तो चाहते हैं। एक इंजीनियर था, वो मशीन की खराबी को समझ नहीं सका, तो दूसरा जो उसका असिस्टेंट इंजीनियर था ना, उसने बैठ करके बताया कि इसमें ये करो तो ठीक हो जाएगा। सचमुच मशीन ठीक हो गई, तो वह बहुत खुश हो गया, बोला इसको इनाम मिलना चाहिए। उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। बाबा भी कहते तुम करेक्ट करो तो बाबा भी तुम्हारी क्या करेंगे? वाह वाह करेंगे। जैसे ये जगदीश संजय बच्चा है, कभी कभी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकालते हैं तो बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। अरे बच्चों को सर्विस का शौक बहुत होना चाहिए। ये प्रदर्शनी मेले सब होते रहेंगे, जहां तहां किसका भी एग्जीबिशन होगा तो ये भी करेंगे। यहाँ तो बुद्धि के कपाट खोलनी चाहिए ना, सबको सुख देना चाहिए। स्कूल में नंबरवार पढ़ने वाले तो होते ही हैं, नहीं पढ़ेंगे तो उनके मैनर्स भी तो फिर खराब होंगे ना, अच्छे तो नहीं बनेंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी से भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसी से भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। देह अभिमान छोड़ स्वयं पर रहम करना है।
बाप समान निरअहंकारी बनना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। सबको सुख देना है, आज्ञाकारी होकर रहना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप, और कुछ भी याद ना आवे, बस बाप और मैं, तीसरी कोई बात ही नहीं। सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा कोई भी नहीं। ये सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाएं, हिले नहीं, क्यों क्या का कोई क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, तब नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनेंगे। इसलिए अभ्यास करो, जब चाहे विस्तार में आए और जब चाहे समेट ले। ब्रेक पावरफुल हो। स्लोगन, जिससे सोमान का अभिमान नहीं है, वही निर्माण है सदा। जिन्हें सोमान का अभिमान नहीं है, वही निर्माण। आज का व्यक्ति इशारा, कोई अकल्याण की वृत्ति वाला है तो उससे आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन नहीं भी कर सकते हो तो क्षमा तो कर ही सकते हो ना। मास्टर क्षमा के सागर हो तो आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई नहीं समझता, कोई भी नहीं समझता। क्षमा कर दो तो क्षमा ही शिक्षा हो जाएगी। क्षमा करना अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना और सहयोग देना। ओके, ओम शांति शांति। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है।
ऐसा